नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद जेल जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। दोस्तों, मणिपुर हिंसा मामले की जांच कर रहे जस्टिस अजय लांबा का इस्तीफा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच में बाधा डालने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा जांच की फाइल को रोक दिया है। दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। हम सभी लोगों को मालूम है कि मणिपुर जलता रहा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता रहा। दो समुदायों की हिंसक भीड़ में भाजपा की सरकार कहीं न कहीं खामोश बैठी सब कुछ तमाशा देख रही थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया और पीएम मोदी विदेश यात्रा करते रहे, अमित शाह रैलियों पर रैलियां करते रहे। मणिपुर जलता रहा, मणिपुर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मोदी जी के मुंह से उफ तक नहीं निकला। दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच बैठा दी थी और यह जांच इतनी भयानक थी कि मोदी जी की लंका लग जाती। रिपोर्ट ऐसे भयंकर रिपोर्ट बनी थी कि मोदी जी की वाट लग जाती। लोग यहां तक कह रहे हैं कि मोदी जी ने खुद ये जांच रुकवा दी है, नहीं तो शायद जेल जाना पड़ता, मोदी शाह की मुश्किलें बढ़ जाती। इसीलिए जस्टिस अजय लांबा का इस्तीफा हुआ और इस जांच पर एक हिसाब से स्टे लग गया, यानी रोक लगा दी गई। दोस्तों, यहां पर देखिए, जनसत्ता अखबार में खबर छपी है, लिखा भी है कि मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे जस्टिस अजय लांबा ने दिया इस्तीफा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज नए कमीशन हेड नियुक्त किए गए। अब यहां पर देखिए, जस्टिस अजय लांबा ने इस्तीफा दे दिया। अब मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है कि इस्तीफा कोई इतनी आसानी से नहीं देता। जब तक उसे परेशान, प्रताड़ित या उसकी सैलरी होल्ड कर ली जाए, जब तक उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ना नहीं दी जाएगी, तब तक वो इस्तीफा नहीं देगा। जस्टिस अजय लांबा का इस्तीफा हो गया है। कारण यह था कि वो जांच कर रहे थे मणिपुर हिंसा मामले की और बीजेपी की सरकार भी मणिपुर में थी, तो इससे बीजेपी का संकट गहराता। वो फाइल तैयार हो जाती जो एपिस्टीन से भी बड़ी फाइल बन जाती। इसीलिए मोदी जी ने शायद इस जांच को प्रभावित किया और जस्टिस अजय लांबा का इस्तीफा मांग लिया। देखिए, लिखा भी है, मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे जस्टिस अजय लांबा ने दिया इस्तीफा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज नए कमीशन हेड नियुक्त किए गए हैं। लिखा है, कमीशन के दूसरे सदस्य रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड आईपीएस अफसर आलोक प्रभारी कमेटी में काम करते रहेंगे। तो यानी कि एक आईएएस ऑफिसर और एक आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, अभी काम करते रहेंगे। इसमें 3 लोग थे, जिसमें जस्टिस अजय लांबा जो कि कमीशन हेड थे, उसके बाद आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, यानी कि लोग जांच कर रहे थे। लेकिन शायद जांच में दखल सरकार ने डाला है, इसीलिए जांच रुकी है और जस्टिस अजय लांबा ने इस्तीफा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज कमीशन हेड नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, पूरी खबर देखिएगा, तभी आपको यहां पर पता चलेगा कि मोदी सरकार क्या क्या खेल खेलती है। जांच समिति को नहीं हुआ भुगतान, यानी मोदी जी ने पेमेंट रोक दिया। मोदी जी ने कहा कि हम सैलरी नहीं देंगे। अब जरा सोचिए, अगर वो लोग जांच कर रहे हैं, मणिपुर की जांच कर रहे हैं, एक राज्य की जांच कर रहे हैं, तो दिन भर हजारों का खर्च है भाई। वो कहीं आते हैं, जाते हैं, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, खाना खाते हैं, यानी कि खर्चा तो है ही ना। रोज कहो 1000 10,000 का खर्चा आ जाए, गाड़ी कहां कहां तक दौड़े, कहां कहां वो लोग जांच करने जाए। तो मोदी जी पैसा नहीं दे रहे थे, जांच का पैसा मोदी जी नहीं दे रहे थे। यहां तक कि जो ऑफिसर्स थे वो अपनी जेब से पैसा खर्च करते थे और जांच करने जाते थे। जरा सोचिए, जब मोदी जी को लगा कि अधिकारी खुद पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मोदी जी ने क्या किया कि जस्टिस अजय लांबा पर शायद इतना दबाव डाला कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और कारण तक नहीं बताया गया। देखिए, लिखा भी है, इससे पहले 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा से जुड़े एक मामले पर नाराजगी जताई थी। मणिपुर हिंसा की जांच और राहत कार्यों की निगरानी के लिए गठित अदालत नियुक्ति समिति को 2023 से अब तक कोई भुगतान ही नहीं किया गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बनाई गई थी। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों के बावजूद समिति के सदस्यों को भुगतान न होना गंभीर विषय है। अब यहां पर देखिए, सीजेआई सूर्यकांत ने भी कहा कि अरे भाई, ऐसा कैसे हो गया, पेमेंट क्यों नहीं दी गई, भुगतान क्यों नहीं किया गया। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच टीम का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर, आदेश पर जांच टीम मणिपुर की जांच कर रही थी, लेकिन सरकार पेमेंट नहीं कर रही थी, सरकार पैसा नहीं दे रही थी, क्योंकि सरकार को पता था कि हमारी कमी निकल कर आएगी। और भाई, अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारता है।
अगर उन अफसरों को पैसा भी दिया जाएगा तो वो लोग बढ़िया काम भी करेंगे। जब बढ़िया काम करेंगे तो सरकार फंस जाएगी, क्योंकि उस समय जब मणिपुर हिंसा हुई थी उस समय बीजेपी की ही सरकार थी। मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया था। मोदी जी मणिपुर नहीं गए, मणिपुर का मां तक नहीं बोला। मणिपुर में लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही थी। मोदी जी अमेरिका, जापान, इटली का दौरा कर रहे थे, अमित शाह रैलियां कर रहे थे, यानी किसी से कोई मतलब ही नहीं था। और जब अब इस मामले की जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है, तो मोदी जी जांच में बाधा डाल रहे हैं। जस्टिस का इस्तीफा हो गया है और पेमेंट नहीं दी जा रही है। देखिए लिखा भी है खबर में, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। लिखा है कि एक गजट नोटिफिकेशन में गृह मंत्रालय यानी MHA ने कहा कि 4 जून 2023 के नोटिफिकेशन को जारी रखते हुए, जिसे बाद में 13 सितंबर 2024, 30 दिसंबर 2024, 20 मई 2025 और 16 दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन के जरिए बदला गया है। और मणिपुर में हिंसा की घटनाओं जैसे एक खास सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करने के मकसद से नियुक्त जांच आयोग के चेयरपर्सन के पद से माननीय जस्टिस अजय लांबा, गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद 28 फरवरी से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस माननीय जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को 1 मार्च से जांच आयोग एक्ट 1952 के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उक्त आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया जाता है। अब यहां पर देखिए, गृह मंत्रालय ने कहा कि जस्टिस अजय लांबा का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है और जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नया कमीशन हेड नियुक्त किया जाता है। मणिपुर में हुई जातीय हिंसा की जांच कर रहे जुडिशियल कमीशन के हेड जस्टिस अजय लांबा ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। 3 महीने बाद अजय लांबा को इस हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी। एक नोटिफिकेशन में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नया चेयरमैन अपॉइंट करने की घोषणा की। कमीशन के दूसरे सदस्य रिटायर्ड IAS ऑफिसर हिमांशु शेखर दास और रिटायर्ड IPS ऑफिसर आलोक प्रभाकर कमेटी में काम करते रहेंगे। CJI सूर्यकांत ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए समिति के तीनों सदस्यों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि भुगतान की जाने वाली राशि केंद्र सरकार जारी करेगी और बाद में राज्य सरकार अपने हिस्से का भुगतान शेयर करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, CJI सूर्यकांत ने कहा कि केंद्र सरकार सबसे पहले तीनों ऑफिसर्स को 10-10 लाख रुपए दे, उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना हिसाब निपटेगी। अपना जो बिल होगा वो लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है, क्या हिस्सा किसके हिस्से में आ रहा वो देगा। लेकिन पहले केंद्र सरकार 10-10 लाख रुपए जस्टिस अजय लांबा और IAS और IPS अधिकारियों को दे, 10-10 लाख रुपए। अब देखते हैं सरकार देती है या फिर नहीं। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।